तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुप्रीम स्वॉर्ड वार के एपिसोड स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो ब्लू डार्क गैंग का लीडर चू मुईवान पर अटैक करते हुए चिल्ला रहा होता है कि तुम वहां पर ही रुक जाओ और मैं तुझे एक आसानी मौत दूंगा, वरना वो अपने मौत के लिए मेरे सामने लिटरली भीख मांगेगा। भी ये देखने के बाद मुईवान अपने स्कारलेट रंबल बाहर निकालता है और उस अटैक को रोक देता है। उसके बाद किन से बोलता है कि यहाँ से आगे भाग जाओ और मैं पीछे पीछे आऊंगा। क्यों पूछती है कि पर तुम्हारा क्या। ये सुनने के बाद मुईवान बोलता है कि क्या तुम इस फाइट में यहाँ पर रहकर कुछ उखाड़ पाओगे क्या, इसीलिए यहाँ से दफा हो जाओ और मेरा दिमाग का दही मत करना। ये सुनने के बाद क्यों बोलती है कि तुम इतने प्यार से कहते हो, मैं क्यों नहीं मानूंगी। तो वैसे भी उस बंदे पर मेरा पॉइजन का इफेक्ट नहीं हो रही थी पहले, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये बोल के वो से जाती है। भी ये देखने के बाद वो लीडर चू बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से भागने से सर्वाइव कर पाओगे। एक बार मेरे सामने ये बंदा खत्म हो जाए तब उसके बाद मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तो ये सुनने के बाद मुईवान उसे दूर धकेल देते हैं अपने स्कारलेट रंबल से। बोलता है कि क्या तुम मुझे मारोगे इतना नीच और गिरा हुआ स्वॉर्ड स्किल से मदद के साथ, तुमसे एक सीधा खड़ा हुआ पेड़ भी नहीं डरती तो मैं क्यों डरूंगा। वो बंदा थोड़ा पीछे हटते हुए सोच रहा होता है कि ये बंदे का स्वॉर्ड स्किल बुरा नहीं है, पर मुझे चौंकाने की बात ये है कि ये बंदा अपने मार्शल स्पिरिट के साथ फाइट कर रहा है मुझसे। क्या इस बंदे को डर नहीं लगता या उसको उसकी स्वॉर्ड स्किल पर इतना भरोसा है कि ये बंदा ये सोच रहा होता। तभी मुईवान को एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और मुईवान उसके तरफ को अटैक करने के लिए बढ़ता है। और तभी अचानक से उसके पैर पर एक कट लग जाती है, उसकी वजह से वो थोड़ा चौंक जाता है। और यही मौका देखकर वो बंदा अपने चाकू को लेकर मुईवान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी ये देखने के बाद मुईवान सोचने लगता है कि पहले ये लग रहा था कि ये बंदा फॉर्मेशन में माहिर है, इसी ने ही वो ब्लैक लोटस के चारों तरफ उस फॉर्मेशन को बनाया, पर मुझे शेक होने लगा अब इतने में वो अटैक कर देता है। तभी मुईवान उसके डाच करते पीछे आ जाता है। पीछे आने के बाद सोचने लगता है कि उस एंट्रेंस की ट्रैप अभी तक मुझे पता नहीं चला वो कैसे वर्क करता है, और अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। पहले तो मुझे इस बंदे की मूव्स को देखकर ऐसा लगने लगा था कि ये बंदा तलवार चलाने में न्यूब है, और अब मुझे लग रहा है कि वो ऐसा जानबूझ के कर रहा है। और मुईवान ऐसा खड़े होकर वो सब सोच ही रहा होता, तभी वो बंदा उसके चारों तरफ ऐसा घूमने लगता है। और ऐसा थोड़ी देर करने के बाद वो एटीट्यूड के साथ कहीं दूर जाकर झुक जाता है ऐसे। उसके बाद पीछे मुड़कर मुईवान की तरफ ही ऐसा हंसने लगता है। और वो हंसी देखने के बाद मुईवान को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं हुआ था। तभी मुईवान को कुछ समझ जाता है और वो उसके हाथ आगे बढ़ाने लगते हैं। और कुछ दूर आगे बढ़ाने के बाद उसकी उंगली पर ऐसा थोड़ा कट आ जाते हैं। अभी ये देखने के बाद मुईवान बोलता है ओह ओह ओह, तो ये है तेरा टेक्निक। तुम्हारे ब्लेड हवा में ऐसा इनविजिबल जैसा स्लाइस को छोड़ जाता है, और जब मैं उसे टच करूं तो तब मुझे चोट लग जाएगी उसकी वजह से। ये सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि हाँ, तुझे फाइनली पता चल चुका है, तो क्या क्या कुछ उखाड़ पाओगे क्या इसके बारे में तुम। क्योंकि जब हम फाइट कर रहे थे तभी मैं तुम्हारे चारों तरफ हवा में काफी सारे ब्लेड अपने की मदद से छोड़ दिया है, और अब तुम उन सभी ब्लेड्स के बीच में फंस चुके हो। क्या तुम उनसे बाहर निकलना चाहते हो। ना मुन्ना ना, तेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बात मानो और तुम जल्दी अपने आप को मार दो और मैं जाकर उस लड़की के साथ मजा करूंगा। तभी ये सुनने के बाद मुईवान बोलता है कि हाँ सच में। ये बोलने के बाद मुईवान अपने स्वॉर्ड फिंगर से अटैक कर देता है उस पर। उसकी वजह से काफी सारे स्वॉर्ड्स उस चू की तरफ बढ़ने लगते हैं। चू कुछ को डैच कर लेता है, पर वो पीछे मुड़कर फिर से उसके तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और ऐसे ही उस चू उनसे फाइट करे ही जा रहे होते हैं, डैच करे ही जा रहे होते हैं। भी मुईवान जोर से चिल्लाता है कि मैं क्या बोला था मुझसे, जल्दी मर जाओ और मेरा काम आसान कर दो। सेम एडवाइस को तुम ही मान लो और तुम्हें जल्दी मर जाओ। सुनने के बाद चू भी एक अच्छे बच्चे की तरह वो अटैक उस पर लगने देता है। नहीं गैस, मैं सिर्फ मजा कर रहा था, असल में वो उनके चिल्लाने की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बाद वो स्वाड आकर सीधा उसके पेट में लग जाती है, तो ऐसे वो दूर जाकर गिरता है। और उठने के बाद वो मुईवान के चारों तरफ छोड़ा हुआ उसकी की को अपने ब्लेड में कलेक्ट करने लगता है। देखने के बाद मुईवान बोलता है कि इसके लिए थोड़ा देर हो चुकी है, और ये बोल के वो उसके पीछे अटैक कर देता है। तो वजह से वो घायल होकर दूर जाकर उस पानी में गिर जाता है, और वो गिरने के बाद तैर के वहां से भागने लगता है। ये देखने के बाद मुईवान भी उस पानी में कूदा हुआ बोल रहा होता है कि पहले तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, तो अब क्या हुआ, तेरा फट रही है क्या। उसके लिए थोड़ा लेट हो चुका है और मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। और इसकी बोल के वो उसका पीछा करने लगता है। अभी हम उस बंदे को देखते हैं, वो बंदा उसके चारों तरफ की से इनविजिबल ब्लेड बना रहे होता है फिर से। और वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि ये रिवर इसी तरफ जा रही है, तो इसीलिए वो भी इसी तरफ आ रहा होगा, तो इसीलिए उसका काम तमाम हो जाएगा। और तब वो बंदा पीछे मुड़कर हंसते हुए सोच रहा होता है कि अब ये बंदा कैसे बच पाएगा, मैं भी देखना चाहता हूँ वीडियो। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब उसके फटके हाथ में आ जाती है।
क्योंकि मूवी उसका पीछा तैर कर नहीं बल्कि दौड़ कर रहा होता है उसके पानी के ऊपर, वो भी अपने सर्कुलर स्टेप्स की मदद से कर रहा होता है। कि वो गैंग लीडर चू अपने मन में सोच रहा होता है वो मैं क्यों डर रहा हूँ, बंदा तैर के आ जाए या भाग के आ जाए मुझे क्या, वहां पर तो इनविजिबल ब्लेड्स हवा में भी है। ऐसा ही होता है जब मूवी भाग रहा होता है तभी उसके फेस पर एक कट लग जाती है। मूवी स्कारलेट रंबल निकलता है और उन सभी इनविजिबल ब्लेड्स को मारने लगता है। ऐसे मूवी कितने भी वो इनविजिबल ब्लेड्स को खत्म करे पर उसके आसपास और भी ज्यादा आ रहे होते हैं। देखने के बाद वो चू अपने मन में सोच रहा होता है कि तलवार चलाने में कितने भी माहिर हो पर तुम उन सारी इनविजिबल ब्लेड्स से नहीं बच सकते हो। तो ये सब सोच ही रहा होता तभी मूवी का स्वॉर्ड फिंगर उसके तरफ आगे बढ़ने लगती है। देखने के बाद वो बंदा झुककर उसे डॉज कर लेता है। उठने के बाद बोल रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास इतना ही दम था, तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने में पहले ध्यान देना चाहिए, उसके बाद मुझे अटैक करने के लिए आना। ये सुनने के बाद मूवी बोलता है ठीक है, और ये बोल के मूवी पानी पर अपने 9 अल्टीमेट ब्लोस ऑफ विंड से अटैक कर देते हैं। तब वजह से वो पानी में एक वर्टेक्स जैसा बनने लगता है। और ये देखने के बाद वो गैंग लीडर चू वर्टेक्स के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करता है और सोच रहा होता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये वर्टेक्स बनने से मुझे उसके तरफ खींच लेगा। तभी एक 3 रिवर स्टोन रूट उसके मुंह पे आकर लगता है। उसको हाथ में पकड़ने के बाद ये बंदा सोच रहा होता है कि अरे यार क्या ये बंदा ये पॉइजनस हर्ब को भी इस पानी में मिलाया। बंदा ये सोच ही रहा होता है तभी उसके मुंह से खून आने लगती है उसकी पॉइजन की वजह से। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है क्वीन की तरफ। वहाँ पर क्वीन ने कुछ बंदे को मार दिया होता है और क्वीन जमीन की तरफ देख रही होती है और वहाँ पर स्वॉर्ड फिंगर से कुछ लिखा रहा होता है। वो बात यह है कि ये पूरी रिवर को उस 3 रिवर स्टोन रूट से भर दो। इसका मतलब ये है कि वो क्वीन ने ही उस रिवर को ऐसा पॉइजनस बना दिया होता है। तभी यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम मूवी को देखते हैं। वो वर्टेक्स में डूबता हुआ वो चू को देखकर सोचा होता है कि मुझे पता था कि ये पॉइजन इसे नहीं मार पाएगा, कि पानी में मिलने के बाद उसका असर थोड़ा कम हो जाते हैं। मुझे ये यकीन था वो पॉइजन उसे इफेक्ट करने के बाद वो वीक हो जाएगा और इसी पानी में वो डूब जाएगा। और ये बोल के मूवी ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और तभी उसके पैर को कोई पकड़ लेता है और वो कोई नहीं बल्कि चू ही होता है। तो ये मुझे नहीं पता कि वो मूवी को सुना रही है या नहीं। उस पानी में चू ये बोल रहा होता है कि तेरे माँ का तुम मुझे डुबा कर तू कहा जा रहा है, तूने ही मेरे भाइयों को मारा ब्लू डार्क गैंग के, अगर आज मैं मरने ही वाला हूँ तो इसीलिए तुम्हें भी मेरे साथ लेके जाऊंगा। तभी ये सुनने के बाद मूवी बोलता है कि तो ऐसी बात है तो ये ले चू कहीं का, और ये बोल के मूवी शॉर्ट फिंगर से अटैक कर देता है। इसी वजह से वो चू उसका पैर छोड़ देता है और पर क्वीन मूवी का वेट कर रही होती है। और ऐसे वेट करते वो उस रिवर को गौर से देखने लगे। तभी वहाँ पर बुलबुले बन जाते हैं। मूवी एटीट्यूड के साथ बाहर आ जाता है। उसके हाथ में वो चू भी होता है। वो बाहर आने के बाद चू को नीचे गिरा देता है जमीन पर। भी ये देखने के बाद क्वीन मूवी के पास आकर बोलती है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि तुझे ज्यादा चोट लगी है तो इसीलिए वहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुझे ट्रीट करूंगी। भी मूवी बोलता है कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं हुआ पर बंदे ने वो पॉइजन को पी लिया और इसी वजह से वो पॉइजन से इफेक्ट हो चुका है तो इसीलिए उसे क्योर करो पहले। भी ये सुनने के बाद क्वीन चौंक जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा दिमाग घुटने पे आ चुका है क्या? बंदे तुझे मारने की कोशिश कई बार किया, उसी की वजह से ही तेरे पे इतना चोट लग चुके हैं, फिर भी तुमने उसे डूबने से बचाया और तुम अब उससे पॉइजन से भी बचाना चाहते हो। ये सुनने के बाद भगवान बोलता है कि ये बंदा अपने भाइयों के बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहता था। मैं भी यहाँ पर एक भाई जैसे बंदे के लिए इलाज ढूंढने के लिए आया हूँ, इसीलिए मैं अपने भाई का जान बचाने के लिए किसी और भाई का जान नहीं लेना चाहता हूँ। अभी ये सुनने के बाद क्वीन बोलती है कि ये लॉजिक ले और तो अपने पिछवाड़े में डाल ले, मैं इस पॉइजन का इलाज लेके उसके मुंह में डाल देती हूँ कि तेरे साथ बहस करने का ताकत नहीं है मेरे पास। और ये बोल के वो एंटीटॉक्सिन को उस चू की मुंह में डाल देती है। वो देने के बाद क्वीन मूवी से कहते हैं कि इसको ये मेडिसिन तो दे दिया पर ये मेडिसिन 1 घंटे के बाद काम करेगा, क्योंकि ये बंदा उठने के बाद अगर हमारे पे अटैक करने के लिए आया, यहाँ से निकलने के लिए कम से कम 1 घंटा लगेगा। उसने बाद मूवी बोलता है कि बस उसके लिए वही काफी है, हमें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, किसी और यहाँ पर आने के पहले है। ये बोल के वो 2 लोग उस टनल के एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।